श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो जगन्नाथ रथ यात्रा की जो महिमा है तो पता चलती है श्रील प्रभुपाद के जीवन में। श्रील प्रभुपाद जब बहुत थोड़ी अवस्था के थे तो अपने पिता गौर मोहन डे के साथ जगन्नाथपुरी गए और वहाँ की रथ यात्रा देखी। तो छोटा सा बालक था, लेकिन रथ यात्रा का इतना बड़ा उसके मन पर प्रभाव पड़ा कि जब घर में आए कलकत्ता में और अगले वर्ष रथ यात्रा होनी थी, तो बालक ने जिद की अपने पिता गौर मोहन डे से कि मुझे भी जो है 9 दिन की रथ यात्रा करनी है। अब सोचिए, एक छोटा सा बालक है और अपने पिता से जो है जिद कर रहा है कि मुझे 9 दिन की रथ यात्रा करनी है और रथ भी चाहिए। जगन्नाथ रथ, सुभद्रा बलदेव उनके पास छोटे छोटे थे, जगन्नाथपुरी से लेके आए, तो वो तो पहले से उनके पास थे। रथ चाहिए। अब गौर मोहन डे के पास जो है कोई उपाय नहीं था, तो बोले रथ कैसे आएगा। तो बालक जो है रोने लगा। तो बालक रो रहा था और पिता गौर मोहन डे भी जो है बड़ी सहानुभूति के साथ जो है बालक के साथ बैठे थे। कोई उपाय नहीं था। तो पड़ोस की एक जो है माताजी वहाँ से गुजरी और देखा कि बालक रो रहा है। अरे बालक क्यों रो रहा है, और पिता साथ में है। तो पिता के पास भी कोई उपाय नहीं है, बालक रो रहा है। तो माताजी पूछती हैं कि बालक क्यों रो रहा है। तो गौर मोहन डे बोले कि इस बालक को जो है रथ चाहिए, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालना चाहता है, इसको रथ चाहिए। तो वो माताजी बोली, अच्छा तो मेरे घर में एक पुराना लकड़ी का रथ पड़ा है, देख लो, अगर काम आ जाए तो जो है इस्तेमाल कर लो। तो वो अपने घर से रथ ले आए और रथ जो है इस बालक को जो है पसंद आ गया। उस रथ को जो है साफ करके इसका जो है पूरा उन्होंने प्रयोग किया। अब देखिए, इस बालक ने जो है पड़ोस के जितने बच्चे हैं उन सबको जो है एकत्रित किया और रथ यात्रा निकाली। तो जैसी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, वैसी ही रथ यात्रा इस बालक ने निकाली अपने घर में, पड़ोस में। और पड़ोस की जो माताएं हैं तो उनको भी जो है कहा कि जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद बनाएं। तो इतना बड़ा उत्सव मनाया, 9 दिन का उत्सव मनाया। सोचिए, उस बालक ने अपने घर में, कलकत्ता में जो है जो घर था, तो 9 दिन का उत्सव मनाया और बच्चों को जो है कीर्तन में भी लगा दिया। और जो बड़े लोग थे वो जब देख रहे थे, अरे इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तो उनके पिता जगन्नाथ, जो इनके पिता गौर मोहन डे थे, तो उनसे बोले कि अरे आप इतना बड़ा उत्सव मना रहे हैं और हमें तो आपने कुछ जो है सूचना ही नहीं दिया, हमें तो निमंत्रण नहीं दिया। तो गौर मोहन डे बोले कि अरे ये तो बच्चों का खेल है। तो बोले, अरे बच्चों का खेल कह करके आप हमें वंचित कर रहे हो। तो मतलब इतना जगन्नाथ रथ यात्रा का ऐसा जो है माहौल पैदा कर दिया प्रभुपाद ने, इतनी छोटी अवस्था में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि बड़े बड़े लोग भी जो है सोच रहे हैं कि ऐसा उत्सव तो जो है वो सोच भी नहीं सकते, कोई सोच भी नहीं सकता। तो प्रभुपाद जो है जगन्नाथ जी के इतने महान भक्त थे कि एक बार जगन्नाथपुरी में ये बालक गया था और रथ यात्रा देखी थी और 9 दिन की रथ यात्रा की, है ना। तो ऐसा जो है जगन्नाथ रथ यात्रा का जो है प्रभाव है कि एक छोटे से बालक के मन में भी जो है ये भावना पैदा हो गई कि मुझे भी करना है, रथ यात्रा करने हैं। और
प्रभुपाद ने विदेशों में भी रथ यात्रा चालू की और इस रथ यात्रा का इतना आकर्षण है कि जहाँ जहाँ प्रभुपाद ने रथ यात्रा की तो अब हर साल वहाँ वहाँ रथ यात्रा होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को में हुई 1967 में। तो वहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी थे तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य माना कि सड़कों में अगर ऐसे बहुत से युवक अगर चलते हैं भीड़ में तो तोड़ फोड़ जरूर होती है। और पहली बार ऐसा हुआ कि सड़क में इतनी ज़्यादा भीड़, हजारों की संख्या में युवक लोग जो है चल रहे हैं लेकिन तोड़ फोड़ नहीं हुई। तो पहला अनुभव था वहाँ के प्रशासन का कि कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई और जो है इतनी भारी मात्रा में जो है इतनी भारी संख्या में युवक लोग निकले। फिर प्रभुपाद ने रथ यात्रा निकाली न्यूयॉर्क में और भी दूसरे शहरों में निकाली। इसके बाद फिर प्रभुपाद का जो है 1996 में जो शताब्दी वर्ष मनाया गया, तो 1996 में शताब्दी वर्ष मनाया गया तो इस्कॉन के अधिकारियों ने ये विचार किया कि प्रभुपाद के इस जन्म शताब्दी के अवसर पर पूरे विश्व में 100 स्थानों में रथ यात्रा निकाली जाए। तो नए नए शहरों में रथ यात्रा निकाली, जहाँ कभी नहीं निकाली गई वहाँ वहाँ रथ यात्रा निकाली गई। और रथ यात्रा का इतना आकर्षण कि जहाँ जहाँ रथ यात्रा निकाली गई तो ये कभी नहीं सोचा था कि हर साल निकाली जाएगी। वो तो प्रभुपाद के जन्म शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए नए नए स्थानों में रथ यात्रा निकाली गई। लेकिन जिन जिन स्थानों में रथ यात्रा निकाली गई उन स्थानों में फिर रथ यात्रा अब हो रही। और दिल्ली में भी जो है कितने स्थानों में रथ यात्रा हो रही है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का जो है इतना बड़ा प्रभाव है। और प्रभुपाद को जो है बड़े नाटकीय ढंग से जगन्नाथ जी सैन फ्रांसिस्को में मिल गई। तो प्रभुपाद ने नहीं सोचा था कि जगन्नाथ जी उनके इस विदेशी यात्रा में भी आएंगे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था, प्रभुपाद को कुछ पता नहीं था। उनकी शिष्या मालती देवी गई आयात भंडार में। आयात भंडार में उसने देखा तो जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की 2-2 इंच की मूर्तियां वहां पर आयात भंडार में थी। और मालती जो है एक मूर्ति को जो है ले आई, जगन्नाथ जी की मूर्ति को ले आई और प्रभुपाद के सामने रख दिया। प्रभुपाद ऐसे बैठे थे जैसे मैं बैठा हूँ और टेबल सामने थी तो टेबल में रख दी। और मालती ने कहा कि स्वामी जी ये क्या है। और प्रभुपाद जो है प्रभुपाद देखते हैं जगन्नाथ को और तुरंत जो है जमीन में लेट करके पूरा प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, अरे तुम जानती नहीं हो तुम किसको लाई हो, तुम तो संपूर्ण जगत के नाथ को ले आई हो। और प्रभुपाद ने ऐसे प्रणाम किया बड़े आदर पूर्वक। तो मालती भी जो है बड़े चकित हो गई, बहुत चकित हो गई कि देखो मैंने भी जो है ऐसा कुछ काम कर दिया कि मेरे गुरु महाराज को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत हर्ष हुआ। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरु महाराज को कुछ ऐसी चीज़ लाई जो बहुत ही उनको हर्षित कर रही है। और प्रभुपाद ने कहा कि देखो ऐसी 2 मूर्तियाँ और भी हैं वहाँ पर। तो मालती बोली हाँ ऐसी 2 मूर्तियाँ और भी हैं। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि जाओ ले आओ। तो जो है वो फिर आयात भंडार में गई और सुभद्रा और बलदेव की भी मूर्तियाँ लेके आई। तो प्रभुपाद के जीवन में अपने आप जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से आ गए। और फिर प्रभुपाद ने मालती के पति श्याम सुंदर प्रभु से पूछा कि तुम तो कारपेंटर हो, तो तुम जो है 2 इंच की जो मूर्तियां हैं इनका ही उसी प्रकार के आकार में
2 फुट की मूर्तियां बनाओ। तो श्याम सुंदर जो कारपेंटर थे, सब काम छोड़ चुके थे अपना, वो तो हरे कृष्ण के आंदोलन में आ गए थे, प्रभुपाद के शिष्य बन गए थे। उनको बड़ी खुशी हुई कि मुझे भी जो है ऐसी सेवा मिल गई जो कि मैं मेरे लायक हूँ। तो उनके लायक जो है बहुत बढ़िया सेवा मिल गई। 2 इंच की जो जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की मूर्तियाँ थीं, उन्होंने जो है लकड़ी में जो है वो 2 फुट की तीनों मूर्तियों को बनाया। इस प्रकार से फिर उन्होंने, प्रभुपाद ने विचार किया कि जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव तो हमको मिल गए, अब रथ यात्रा निकाली जाए। तो जीयानंद प्रभु उनके शिष्य थे, वो थे मैकेनिकल इंजीनियर। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा कि देखो कि जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव तो हो गए, लेकिन अब रथ यात्रा निकाली जाए तो तुम जो है अपने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करो और इनकी जो है रथ यात्रा निकालो। तो एक ट्रक को जो है उन्होंने रथ बनाया। ट्रक को जो है अलग प्रकार से उसमें कुछ जोड़ करके रथ जैसा बनाया और फिर जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की सबसे पहले रथ यात्रा निकली सैन फ्रांसिस्को में। तो बड़ा ऐतिहासिक ये घटना है कि सबसे पहले विदेशों में जो है जगन्नाथ रथ यात्रा निकली और विदेशियों को पता नहीं है कि ये कौन है, ये क्या है, लेकिन भक्तों का उत्साह देख करके, भक्तों का कीर्तन देख करके वहाँ की सामान्य जनता बहुत प्रभावित हुई और इस प्रकार से रथ यात्रा जो है अब बढ़ती जा रही है। और ये बताया गया है कि कलयुग में जगन्नाथ जी 10,000 साल तक रहेंगे। 10,000 साल तक जगन्नाथ जी कलयुग में रहेंगे और तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कलयुग बड़ा भयानक युग है। कली का मतलब है कलह, जो कि झगड़ा कराता है, परिवारों को तोड़ता है, परिवारों में झगड़ा कराता है। तो बच्चे माता पिता से अलग हो जाते हैं, पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं, भाई भाई अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से परिवार टूटते रहते हैं। कलयुग बड़ा भयानक युग है। लेकिन जगन्नाथ जी अगर रहेंगे कलयुग में, जब तक रहेंगे तब तक कलयुग का प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। और जब कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। कलयुग हमको एक दूसरे से तोड़ता है, कलह कराता है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है इस प्रकार से हो रही है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आप लोग भाग लीजिए और जितनी संख्या पिछले साल थी या पिछले साल नहीं थी, पिछले साल नहीं हुई थी, 2 साल नहीं हुई, तो पहले जितनी संख्या थी उससे अधिक और संख्या बढ़ाइए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। तो जगन्नाथ जी का ऐसा प्रभाव है कि जो एक बार आता है, देखता है और जगन्नाथ जी के रस्से को पकड़ता है या कोई जगन्नाथ जी के रथ में दर्शन करता है, तो वो जो है जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो इसकी जो है बहुत बड़ी महिमा है जगन्नाथ जी की और प्रभुपाद के द्वारा ये जो है पूरी दुनिया में फैल रही है। पहले जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी तो केवल जगन्नाथपुरी में ही सीमित थी। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, जगन्नाथ जी जो है केवल पुरी में सीमित नहीं, पूरे जगत के नाथ हैं। और प्रभुपाद अगर जगन्नाथ जी पूरे जगत के नाथ हैं तो फिर हर स्थान में, जगत के प्रत्येक स्थान में रथ यात्रा निकलनी चाहिए। तो प्रभुपाद का जो है जन्म से ही जगन्नाथ जी के साथ बहुत आकर्षण था और जीवन भर उनका ये आकर्षण बना रहा। और वही प्रभुपाद की ये जो आकर्षण की जो बीमारी है वो जो है उनके शिष्यों में आई और यही बीमारी जो है अब पूरी दुनिया में फैल रही है। तो एक संसार की बीमारी होती है, एक भव रोग की बीमारी होती है जिसमें जन्म मरण का कष्ट मिलता है, और दूसरी बीमारी होती है जगन्नाथ जी की प्रेम की बीमारी, रथ यात्रा की बीमारी। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी से हम इस भौतिक संसार से छूट करके भगवान के धाम में जाएंगे, वैकुंठ धाम में जाएंगे।
धन्यवाद। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। अभी आप हिज ग्रेस गीता मित्रा प्रभु, जो हमारे दिल्ली से बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, प्रभु जी आज से 40 साल पहले IIT रुड़की से ग्रेजुएट हैं